भोपाल में शासकीय सशासी गांधी मेडिकल कॉलेज का 2 दिवसीय प्लेटिनम जुबली समारोह 21 और 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, दिसंबर में गांधी मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी में गांधी मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में 2 दिनों तक जीएमसी के पूर्व विद्यार्थियों द्वारा मिलन समारोह, जिसका नाम महाकुंभ दिया गया है, का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से 1000 से अधिक पूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे। जीएमसी से ही एमडी पीडियाट्रिक्स की डिग्री हासिल कर चुके डॉक्टर जीके अग्रवाल ने बताया कि गांधी मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका शुभारंभ लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। इसके बाद 1963 में गांधी मेडिकल कॉलेज को नया भवन मिला था और उसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीके अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने जीएमसी में 1969 में प्रवेश लिया था, जहां से शिक्षा हासिल करने के बाद आज तक मरीजों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर जी के अग्रवाल ने बताया कि इस महाकुंभ मिलन समारोह में 1955 से अब तक के विभिन्न बैचों के पूर्व विद्यार्थी शामिल होंगे। देश विदेश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और वियतनाम में सेवा दे रहे पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकले विद्यार्थी दुनिया भर में कई अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। कई पूर्व विद्यार्थी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। डॉक्टर जी के अग्रवाल ने बताया कि इस कॉलेज ने हमें जीवन यापन का तरीका सिखाया और ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। दरअसल आपको बता दें, डॉक्टर जी के अग्रवाल ने सरकार से मांग की कि गांधी मेडिकल कॉलेज को वीआईपी रोड से जोड़ा जाए। इससे मरीजों को यहां और हमीदिया अस्पताल पहुंचने में आसानी होगी। समारोह के मीडिया प्रभारी डॉक्टर IK चुग ने बताया कि 20 दिसंबर को सुबह कार्यक्रम होगा, 21 दिसंबर को वन विहार भ्रमण, सतत चिकित्सा कार्यक्रम आदि होंगे। शाम 7 बजे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राएं और पूर्व विद्यार्थी प्रस्तुतियां देंगे। एलुमिनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गुरुदत्त तिवारी, अर्चना श्रीवास्तव, कुलदीप गुप्ता सभी सदस्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। सर अपना? मैं डॉक्टर जीके अग्रवाल हूँ। मैंने यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से MD पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की दक्षता प्राप्त की है और मेरा एडमिशन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में 1969 में हुआ था और मैं तब से लगातार भोपाल में कार्यरत हूँ। जी सर, ये क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप? गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। इस वर्ष उसके 70 साल पूरे हो रहे हैं। यानी इस वर्ष विद्यार्थी जितने भी इस कॉलेज में अभी तक निकले हैं 1955 से, वो एक मिलन समारोह रख रहे हैं। उसका नाम हम लोगों ने महाकुंभ दिया है। ये 20 और 21 दिसंबर यानी शनिवार और रविवार को होगा। कहाँ पर आयोजन होगा? इसका आयोजन जो है गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में ही किया गया है और उस कार्यक्रम को इस तरह से रखा गया है कि इसमें जितने बैच के पूर्व छात्र हैं, अधिक से अधिक छात्र इसमें शामिल हो सकें। इसका उद्देश्य ये रहा है कि छात्रों का एक तो एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाए, दूसरा इसका उद्देश्य है कि लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जो अनुभव प्राप्त किया है उसको साझा किया जा सके। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनका सम्मान हो सके, लोग अपने अनुभवों को साझा कर सकें। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस कार्यक्रम के लिए देश विदेश से हजारों छात्र शामिल होने वाले हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश का एक बहुत पुराना कॉलेज है। इसकी स्थापना 1955 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। पहले ये कॉलेज SB पॉलिटेक्निक कॉलेज में चलता था। इसके बाद फतेहगढ़ का जो इलाका था, यहाँ एक किला था, उसको तोड़कर और इस कॉलेज का निर्माण किया। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। बाद में ये कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया। लेकिन जो मुख्य बात बताने की है, आज गांधी मेडिकल कॉलेज के छात्र अकेले देश में नहीं, विदेशों में भी, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, सिंगापुर सभी जगह फैले हुए हैं और वो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी दक्षता प्राप्त किए हुए हैं। बहुत सारे छात्र मिलिट्री सर्विसेज में हैं भारत में, बहुत सारे छात्र कई जगह डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ के कुछ लोग मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, अन्य पदों पर रहे और दूसरे बैचों के लोग भी मंत्री रहे। बहुत सारे छात्र जिनको अवसर मिला वरिष्ठता के हिसाब से इसी कॉलेज में पढ़े हैं, इसी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं,
इसी कॉलेज में वो विभागाध्यक्ष रहे हैं और यहाँ तक ये है कि वो मेडिकल कॉलेज भोपाल में डीन रहे हैं और उसके ऊपर यदि देखा जाए तो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन तक के पद पर वो आसीन रहे हैं। कहने का आशय है कि इस कॉलेज ने हम लोगों को जीवन यापन का तरीका सिखाया, हम लोगों को ज्ञान से सरोवर किया, हम लोगों को सब चीज़ों का जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होना चाहिए उस सब का ध्यान रखा। मुख्य बात यह है कि यहाँ के निकले हुए छात्रों की ख्याति देश विदेश में सब जगह फैली हुई है। वर्तमान समय में ये जो महाकुंभ इसका नाम दिया है उसका कारण ये है कि चूँकि 70 वर्ष हो गए हैं, प्लेटिनम जुबली समारोह है, इसमें एक दूसरे के लोगों का मिलना जुलना, अपने अनुभवों को साझा करना, कौन किस पद पर आसीन है, किसने क्या क्या देखा है, क्या क्या सीखा है, उस सब को शेयर किया जाए। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, वरिष्ठ और अनुभवी हमारे जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, जो रिटायर हो गए हैं, बुढ़ापे में हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें बुलाया जाए, अनुभव साझा किया जाए। और एक सबसे प्रमुख बात ये है कि हमने जब इस कॉलेज में भर्ती हुए थे तो ये देखा था कि कॉलेज का स्वरूप अलग था और आज मुझे भर्ती हुए 55 साल हो गए हैं। इस समय में कॉलेज के स्वरूप में बहुत परिवर्तन आ गया है। कुछ पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर नई बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया गया है, कुछ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, आधुनिक शिक्षा मेडिकल साइंस की जो है उससे ओतप्रोत है। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनको हमको सबको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारा सोच ये है कि इसमें जितने भी हमारे साथी शामिल होंगे, चाहे वो हमसे सीनियर हों, चाहे जूनियर हों या हमारे समकालीन हों, हम लोगों को इसमें ऐसा अनुभव प्राप्त होगा और हम लोग पुरानी अपनी चीज़ों को याद कर बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। मेरे इसी वीडियो के साथ मैं आपको और एक वीडियो दिखाऊंगा। जो मेडिकल कॉलेज का मुख्य द्वार है उसमें अंदर प्रवेश करते ही महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है। मेरा कहना ये है उस वीडियो में कि जब भी हम छात्र लोग वहाँ प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। कहने का आशय ये है कि इस महाकुंभ का, जैसे हम लोगों के कुंभ होते हैं और हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं, यह एक प्रकार का हम लोगों को शिक्षा का तीर्थ कुंभ है। शिक्षा से ओतप्रोत रहेगा, हम लोग इससे लाभान्वित होंगे, हम लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। साथ में साथियों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वो भोपाल दर्शन करना चाहें, जैसे वन विहार है, बिरला मंदिर है, उसका भी इंतजाम किया गया है। कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो चिकित्सक हैं लेकिन बहुत अच्छी उनकी कार्यशैली अन्य क्षेत्रों में है, गाना गाते हैं, नाटक करते हैं, टीवी पर प्रोग्राम देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीवी पे समाचार पर देते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में लोग फैले हुए हैं, उनका भी लाभ हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सर किस बैच से किस बैच तक होंगे, टाइमिंग क्या होगा? 1955 में पहला बैच था और आज जैसे 2025 है तो कोशिश है कि हर बैच के जितने अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सके। और 20 तारीख को सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम होगा, लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, लोगों का मिलना जुलना होगा। मुख्य कार्यक्रम को 11 बजे से शुभारंभ किया जाएगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद। प्लेटिनम जुबली समारोह में एक मुख्य बात जो मुझे जहाँ तक ज्ञात है, और ये ज्ञात की बात नहीं है, हम सभी विद्यार्थी जानते हैं, शासन का भरपूर लाभ, शासन का भरपूर सहयोग हमें इस कार्यक्रम के लिए और अनेकों बार हर समय मिलता रहा है। लेकिन आपने सबने, ये जो लोग भोपाल में रहते हैं उन्होंने अनुभव किया होगा, जो गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल का प्रांगण है, इसके चारों तरफ यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि यहाँ पर पहले फतेहगढ़ किला था, उसके बाद इस किले के ऊपर निर्माण किया गया है, चारों तरफ घनी बस्ती है, तो आवागमन में, इमरजेंसी में पेशेंट को जाने में, रूटीन में भी पेशेंट में जाने को बहुत असुविधा होती है। मेरा एक सुझाव है, यदि शासन इसको मान्य करे, कि अभी कॉलेज को जाने के लिए, अस्पताल को जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रायल मार्केट से जाना होता है और दूसरा जो मुख्य द्वार पुराने जमाने से चला आ रहा है। कॉलेज के पीछे का हिस्सा जहाँ हॉस्टल है, कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं, अस्पताल का भी कुछ हिस्सा निर्मित हो गया है। यदि उसको VIP रोड जो हमारा है उससे जोड़ दिया जाए, वहाँ किसी तरह की ऐसी व्यवस्था कर दी जाए
कि एक रास्ता जाने के लिए और एक आने के लिए, तो संभवतः ये मरीजों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा। और जो दबाव यहाँ पर रॉयल मार्केट में और हमीदिया के मेन गेट के सामने मरीजों का आने जाने वालों का रहता है, और कभी किसी इमरजेंसी केस में भागदौड़ की समस्या, ट्रैफिक जाम की अवस्था आती है, उस परिस्थिति में यदि इसको वीआईपी रोड से आगम और निर्गम आने और जाने के लिए जोड़ दिया जाता है, तो शायद आने वाले समय में इस पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा और जो गंभीर रोगी है उनको पहुंचने में, जाने आने में बहुत सुविधा होगी। मैं डॉक्टर जी अग्रवाल हूँ। ये वही गांधी मेडिकल कॉलेज है जिसमें हम लोग 3 अक्टूबर शुक्रवार के दिन 1969 में पहले दिन यहाँ आए थे और हर्षोल्लास के साथ और कुछ शर्माते हुए, कुछ हिलाते हुए, कुछ रैगिंग के डर से इसमें जिसे कहते हैं गृह प्रवेश कहें या कॉलेज प्रवेश किया था। हम लोगों ने यहाँ खड़े होकर ये सोचा था कि हम महात्मा गांधी के जो उपदेश है धर्म, कर्म, कर्तव्य परायण और उसका पूरा पालन करेंगे, और उसी को पालन करते हुए हम लोगों को 55 साल हो गए। और जितने मेरे साथी हैं वो सब अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विषय में सबसे ऊंची स्थान पर हैं। मैं महात्मा गांधी को प्रणाम करता हूँ और ऐसे निर्माता जिन्हें हम सब लोगों का भाग्य बनाया है उनको